नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे मंगल शुक्र केतु जब किसी भी भाव में बैठे होते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, जब तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, कंजंक्शन होता है, तो उनका एक अपना अलग महत्व हो जाता है। वो उस तरह से रिजल्ट नहीं देते जिस तरह से वो किसी एक भाव में बैठे होते तो रिजल्ट देते। तो इस तरह से हम आपको आज पूरी तरीके से आपको इस पूरा पिक्चर बना के ये बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है, और इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और ये जिनकी कुंडलियों में पाया जाता है उसकी रेमेडीज क्या होती हैं ये भी हम आपको शेयर करेंगे। तो आइए, आप पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये कुंडली में हमारे इस तरह से चार्ट बन के आता है। ये लग्न है। लग्न में अगर मंगल शुक्र और केतु एक साथ होते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जब लग्न हमारा यहाँ पे मंगल और शुक्र, शुक्र जो कि बहुत सॉफ्ट ग्रह है, इसको मंगल और केतु के बीच में जब ये घिरा होता है तो कुछ हद तक इसे पाप कर्तरी दोष भी माना जा सकता है। लेकिन पाप कर्तरी दोष दो भावों में होता है, ये उस एक ही भाव पे लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव होता है वो वैसा ही होता है। मंगल और केतु के बीच में शुक्र के हो जाने से मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। मेल की कुंडली में ये होता है तो मेल जो है वो बहुत अधिक, उसका जो व्यक्तित्व होता है कंफ्यूजिंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है। वो नहीं समझ पाता है कि उसे एक्चुअल में चाहिए क्या, उसे करना क्या है। ये लग्न की बात हो रही है। अगर लग्न में इनकी कंजंक्शन होता है, गुस्सा बहुत आता है, एंगर एंगर बहुत होता है, और बहुत जल्दी जल्दी अपने गोल और अपने डिसीजन को बदलता रहता है। और शुक्र से रिलेटेड चीजें जैसे ब्यूटी, सुंदर नहीं होगा, और मेटिस्टिक लाइफ के प्रति और बाकी चीजों के प्रति भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। शुक्र मेटिस्टिक लाइफ को डिनोट करता है। जितने भी ऐशो आराम, हमारी वाइफ, प्रेम, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब शुक्र से देखी जाती हैं। और मंगल मंगल हमारे जितने भी एम्बिशियस होते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो सब मंगल है। केतु केतु मोक्ष प्रदान करता है, उस चीज से डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट मींस उस चीज से वो वहां से हटाता है, जो ये चीजें मैटिस्टिक लाइफ होती है उस चीज से हटाता है। तो जब तीनों मिलकर युति करते हैं तो तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अजीबोगरीब रिजल्ट देता है। मंगल उसे बढ़ाता है, शुक्र उसे पाने नहीं देता। केतु के बीच में शुक्र के फंसे हो जाना, मंगल और केतु के बीच में, उसे चाह के भी चीजों को पा नहीं सकता। और केतु पूरी तरह से डिटैचमेंट होने नहीं देता, क्योंकि मंगल और शुक्र उसके साथ है। केतु मंगल के साथ अंगारक योग बना देता है। अंगारक योग जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज को भस्म करता है, तो ये योग भी यहाँ पे उसका लागू हो जाता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इन तीनों की डिग्रियां 1 से 20 के बीच में होनी चाहिए। अगर डिग्रियां 1 से 20 के बीच में नहीं है, डिग्रियां डिफरेंट है, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में अगर मंगल शुक्र केतु एक साथ बैठे होते हैं तो ये कौटुंबिक यानी परिवार से संबंधित जो हमारे रिजल्ट होते हैं उसको बेकार करते हैं। जब वहां तक सब कुछ ठीक रहता है, जब तक कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास मेटिस्टिक चीजें सारी होती हैं, हमारी सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही वो परिवार से रिलेटेड होने लगता है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, वहां पे चीजें खराब होने लगती हैं। यहाँ पे मंगल शुक्र केतु जो है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसकी सातवीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8वें भाव पे भी पड़ेगी, और 8वें भाव पे राहु होगा। जाहिर सी बात है, जब केतु यहाँ है तो राहु होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि जब इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो इसका भी फर्क पड़ेगा। इस वजह से आपका जो है टोटली रिसर्च के मामलों में और चीजों को जानने के मामलों में बहुत उतावलापन होगा। हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे है तो मंगल बहुत अधिक अग्रेसिव बनाता है, तो उसे हर चीज को तुरंत, बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत जल्दबाजी, उसे हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। हर चीज उसके जीवन में जल्दी हो जाए। कोई चीज के प्रति धैर्य की कमी हो जाती है, चीजों को लेके सोच जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, माइंड जो है बार बार गो चेंज होता रहता है। ये चीजें होती हैं, लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है। इनमें सबसे पहले आप डिग्रियों को देखिए, डिग्रियों के बाद आप ये देखिए जो ग्रह स्ट्रॉन्ग है। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग और शुक्र केतु की डिग्रियां कम है तो आप मंगल को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे शुक्र और केतु का असर एक तरह से कम हो जाए। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो शुक्र को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मंगल का असर उतना उसके ऊपर ना पड़े। ये पूरी कुंडली के चार्ट और उसकी डिग्रियां देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन ये जो कंजंक्शन है क्या असर देता है ये मैंने आपको बताया। तृतीय भाव में होगा तो भाई बहन से रिलेटेड, पराक्रम से रिलेटेड इसी तरह की दिक्कतें देगा। अचानक से बहुत क्रोध आना, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाना,
और जब ये चीजें ना हो, मतलब नॉर्मल लाइफ हो, तो भाई बहनों से मनमुटाव बना रहेगा। चतुर्थ भाव में होगा, माँ से नहीं बनेगी। इसके अलावा सुख भाव में अचल संपत्ति खरीदने में दिक्कतें आएंगी। पंचम में होगा संतान संबंधी दिक्कतें, संतान से नहीं बनेगी। अब पढ़ाई में आप जो भी कंपटीशन या पढ़ाई कर रहे हो या जो भी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो, उसको लेने में दिक्कत आएगी। छठे भाव में होगा रोग को बढ़ाएगा, शत्रु को बढ़ाएगा और सामान्य से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, बार बार सडनली। इस अगर सप्तम भाव में होगी, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। सप्तम भाव में ये बहुत बुरा परिणाम देता है। मंगल शुक्र केतु अगर सप्तम भाव में एक साथ बैठे होते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कभी नहीं चलने देते। आपका पार्टनर आपके शत्रु के समान रहता है। और यहाँ पे एक और चीज होती है, आप साझेदारी से जुड़ा व्यवसाय भी नहीं कर सकते। डेली इनकम में भी दिक्कत आती है, क्योंकि डेली इनकम भी इस भाव से देखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल शुक्र केतु की युति ज्यादा बुरा प्रभाव देती है बाकी किसी और जगह से। यहाँ तक कि आपका जो पार्टनर होता है वो भी काफी अधिक गुस्सैल और तुनक मिजाज होता है। इसके अलावा राशियां भी देखनी होती हैं, क्योंकि कर्क में मंगल नीच का होता है। बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती हैं, लेकिन ये तीनों युतियां फिर भी अपना असर देती हैं, और जो देती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आठवें भाव में मंगल शुक्र केतु की युति होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा तो मंगल आयु की वृद्धि करेगा, मगर शुक्र और केतु यानी शुक्र का अष्टम में होना आपके मेटिस्टिक लाइफ की जिंदगी को बहुत कम करेगा। आपका जीवन संघर्षमय व्यतीत होगा। पैसे की कमी, आर्थिक अभाव और हर समय मतलब एक तनाव बने रहना, हर कोई भी कार्य रुकना, अचानक से लॉस होना, बहुत अधिक हानि होना, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। यहाँ पे अगर मंगल शुक्र केतु होता है तो भाग्य में कटौती करता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे मंगल शुक्र केतु उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। मे बी कि आप इस डिटैचमेंट और अटैचमेंट के दोनों के शुक्र और के बीच में फंसे होने से आप में बहुत जबरदस्त मेटिस्टिक लाइफ के प्रति डिटैच हो जाए और आप साधु या संत या सन्यासी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मंगल शुक्र केतु होता है तो आपको व्यवसाय के संबंध में दिक्कत देता है, करियर के ऊपर उठने में दिक्कत आती है। अगर 11th हाउस में होता है मंगल शुक्र केतु का कंजंक्शन, तीनों एक साथ होते हैं, तो यहाँ पे लाभ प्राप्त करने में दिक्कत आती है। यानी मंगल शुक्र केतु हर जगह पे अलग अलग इफेक्ट देंगे। ये नहीं है कि मंगल शुक्र केतु का एक युति है तो आपकी लाइफ में ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। होगा, कई चीजें निश्चित है, जैसे कि हमने आपको बताया, डिप्रेस होना, इरिटेट होना, चीजों को शुक्र के पास जाके, यानी शुक्र यानी मेटिस्टिक चीजों के पास जाके वापस लौटना, मिलते मिलते रुकना, ये सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। जैसे आपकी कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, लड़की है तो बॉयफ्रेंड है, तो वो चीजों से अचानक ही रिश्ता टूट जाना, अचानक ही उससे दूरी बन जाना, कारण कुछ ना हो या कुछ हो भी तो कोई खास ना हो। क्योंकि इस टाइप जो ये तीनों युतियां होती है वो इंसान को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग और सेफ गोल में रखने वाला बना देती हैं। इस वजह से भी ये चीजें होती हैं, आदमी उसे समझ नहीं पाता है और समझने में दिक्कत होती है। 12वें भाव में होता है मंगल शुक्र केतु की युति, तो आपके व्यय को बढ़ा देता है और जो विलासिता की चीजें हैं उसे बिल्कुल ही खत्म सा कर देता है, नगण्य कर देता है। और यहाँ पे केतु, फिर बताती हूँ, डिटैचमेंट भी देगा। तो यहाँ और यहाँ पे केतु का होना, मंगल शुक्र केतु की युति उतनी बुरी नहीं है जितनी की बाकी जगहों पे है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा है तो जरूर उसका उपाय कराएं। उपाय करने से काफी हद तक कोई ग्रह जब शांत होगा तो बाकी ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरह से मंगल शुक्र केतु की युति जिसकी भी कुंडली में है, वो अगर इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेगा तो 100% वो इन चीजों से उबर जाएगा और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितना कि नॉर्मली आ सकती हैं या बार बार सडनली उनके जीवन में हो सकती हैं। क्योंकि इनमें से किसी एक ग्रह के शांत होते ही बाकी ग्रह अपने आप ही प्रभाव को कम कर देंगे और जो उसकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको पूरा इसका तीनों युतियों के कंजक्शन के बारे में बताया, क्योंकि ये सबसे अधिक अंगारक योग भी शुक्र को भी डैमेज करता है और इस कलयुग में इन चीजों की महत्वता होती है। तो इसके बारे में बताने के लिए डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।